हम भारत को बिना रोक टोक के तेल देंगे। पुतिन ने कहा भारत से दवाई और एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। ऑयल लेंगे, फाइटर जेट लेंगे और क्या कुछ लेंगे और उसके बाद हमें आंखें दिखाने वाले हैं आप वेस्ट को, जिन्होंने इतनी हिपोक्रेसी दिखाई कि पुतिन भारत में आ नहीं सकते। और ये फ्लाइट थी जो सबसे ज्यादा उनको दुखी कर रही है वेस्ट को। और कुछ चीजें हैं जो पुतिन ने ऑलरेडी कर दी, कुछ एग्रीमेंट्स कर दिए और कुछ अनाउंसमेंट्स कर दिए कि भारत तो अमेरिका का तस्वीराती पार्टनर है। अमेरिका रूस को इंतहाई नापसंद करता है, मगरबी ममालिक रूस को इंतहाई नापसंद करते हैं। तो आखिर ऐसे वक्त में पुतिन क्यों भारत का दौरा कर रहे हैं और भारत क्यों इतनी खुशी के साथ उनका इस्तकबाल भी कर रहा है। रेड कार्पेट पे न सिर्फ उनका वेलकम होता है, लेकिन इस वेलकम में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। सरप्राइज ये है कि उन्हें रिसीव करने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होते हैं। जैसे ही पुतिन का जो एयरक्राफ्ट है वो न्यू दिल्ली लैंड करता है, प्रोटोकॉल जो है नरेंद्र मोदी, बहुत कम ऐसे इंटरनेशनल लीडर्स होते हैं जिनके लिए तोड़ते हैं। और पुतिन, पूरी दुनिया की नजर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। मोदी से ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। हम भारत को तेल बेचने के लिए तैयार हैं। हम भारत को बिना रोक टोक तेल देंगे। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, प्रिविलेज वाला रिलेशनशिप, स्पेशल प्रिविलेज रिलेशनशिप का जो पार्टनरशिप है, और 2010 को इसको उन्होंने अपग्रेड किए थे। लेकिन 2021 के बाद पुतिन साहब आ नहीं पाए हैं। उसके मुताबिक एक साल इंडिया में, एक साल मॉस्को में मीटिंग होना चाहिए बिटवीन हेड्स ऑफ स्टेट। दिस इज समिट लेवल मीटिंग। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो मीटिंग या समिट ये हो पा रहा है, दिस इटसेल्फ इज अ बिग माइलस्टोन। हमारे दर्शकों को बता देना सही रहेगा कि सबको पता होगा कि नेतान्याहू का भी विजिट इसी समय में था और सिक्योरिटी सिचुएशन नाजुक होने के नाते वो कैंसिल करना पड़ा। ये तीसरी बार कैंसिल किया गया है नेतान्याहू के। इसी तरह अभी इनका लड़ाई उधर लागू है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन के खिलाफ। देश का परिस्थिति बहुत नाजुक है, इसके बावजूद भी वो वहां से इतना दूर से आए हैं और ये मीटिंग के लिए, ये बहुत कुछ दर्शाता है। कुछ इश्यूज ग्लोबली रिलेटेड हैं, कुछ इशू रीजनली हैं रिलेटेड और कुछ इश्यूज नेशनली। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से जब हम सोचते हैं, मेरे विचार के मुताबिक हर इशू should be driven by the national interest and it is actually being driven by national interest. और ये जो आप अगर सेंट्रल पैराडाइम को अगर पहचानते हैं, रेक्टेंगल में आपको चंद एक चीजों को लिखना पड़ेगा जो की इश्यूज हैं। मैं कहूंगा ट्रेड, एनर्जी एंड सिक्योरिटी, ये तीन चीजें हैं। ट्रेड, एनर्जी एंड सिक्योरिटी के हेडिंग के नीचे आप अलग अलग चीजों को फिट करा सकते हैं। और भी बहुत सारे इशू हैं जो इसके साथ कंपैटिबल या हार्मोनियसली इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे, लेकिन मेन जो मुद्दे हैं ये तीन हैं। बट इन तीन मुद्दों के पीछे ग्लोबली अगर आप देखते हैं, आज के दिन में देयर इज अ ह्यूज इम्बैलेंस ऑफ पावर, नॉट बैलेंस ऑफ पावर, देयर इज अ ह्यूज इम्बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया। रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि न्यूक्लियर, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। अब रशिया ही ऑफर कर सकता है बिकॉज रशिया के अंदर जो सारे का सारा जो सिस्टम है वो उनको एक डीप ज्योरे न्यूक्लियर पावर है, डीप ज्योरे न्यूक्लियर पावर है। सो रशिया की जो स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन है उसका नाम है रोजाटॉम कह रहे हैं आप। वो इंडिया की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा और सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन रशिया इंडिया से बढ़ाना चाहता है फॉर सो मेनी रीजंस। ठीक है जी। इंडिया जो है वो इस हवाले से फास्ट ट्रैक डिप्लॉयमेंट कर रहा है न्यूक्लियर पावर के हवाले से, बिकॉज इंडिया इज आस्किंग फॉर अ क्लीन एनर्जी। और खास तौर पे वो कहते हैं जी कि हमने रिमोट एरियाज और इंडस्ट्रियल जोन्स को ये चीज देनी है। तो दैट इज द बेसिकली पॉइंट जिसको समझने की जरूरत है।
There's so much which has been discussed with the President Putin's visit to India. और उसमें अगर आप देखें कि आज सुबह he was welcomed at the हैदराबाद हाउस, और जो प्रेसिडेंट साहब को वेलकम किया गया, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। नॉर्मली इंडियन जो लीडरशिप है, जिन्होंने ज्यादा प्रोटोकॉल देना हो तो उनको फिर इधर इस लेवल पे लेके आते हैं, तो वही एक स्टेट लेवल का उन्होंने जो विजिट है वो बना दिया है इसको। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि पुतिन को इंडियंस जो है वो इजीली लेते हैं, याद रखिएगा। फॉर देम पुतिन मैटर्स अ लॉट। पुतिन इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर नहीं है। पुतिन साहब जो है वो एक विजनरी लीडर। पुतिन इज अ विजनरी लीडर। यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि रशिया ने हमें लूप में रखा है, हम अमन की साइड पे हैं और हम पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर हैं, जयशंकर, सारे के सारे लीडर, वो जिसे कहते हैं ना, दे आर देयर। और ये एक बड़ा जो 23वां इंडिया रशिया डायलॉग हो रहा है, उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। जैसे हमने पहले कहा कि इंडिया और रशिया जो है, उन्होंने एक मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया। अब मोबिलिटी एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, या इससे क्या वो होगा, ये एक लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट है जिसमें लीगल माइग्रेशन होगी, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडियन वर्कर्स रशिया जाएंगे। हेलो दोस्तों, साथियों, इन दिनों रूसी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और इस दौरे पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा उस टाइम हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। साथ ही अमेरिका भारत के रूस से तेल लेने पर भी नाराज है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अगर भारत अमेरिका में तनाव बढ़ा रहता है तो भारत रूस के साथ और सहयोग बढ़ा सकता है। साथ ही भारत रूस से Su-57 फाइटर जेट और S-500 डिफेंस सिस्टम के साथ एंटी मिसाइल सिस्टम की खरीद कर सकता है। वहीं पुतिन ने कहा कि रूस भारत को तेल और गैस बिना रोक टोक देंगे और भारत की हर तरह की जरूरत पूरी करेंगे।